हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। यह क्वेश्चन हमारा जेएमएस में पूछा गया था। इसमें पूछा था कि हाइड्रोजिनेशन करा देने पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट है, ऐसा ये कौन सा मतलब सबस्ट्रेट है जो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट देगा। मतलब इसका हाइड्रोजिनेशन कराया गया, फिर जो प्रोडक्ट बना वो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो इसका तो मैं बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आपको। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड आपको आज के बाद कभी डाउट नहीं होगा, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी बातें होंगी ना, आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओ, कभी प्रॉब्लम ना आए आपको इन फ्यूचर। तो सबसे पहले इसका हाइड्रोजिनेशन करा दो, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन मतलब होता है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ना, उसको आप क्या कर दो, ब्रेक कर दो और हाइड्रोजन को जोड़ दो। सिंपल, कुछ नहीं करना होता हाइड्रोजनेशन मतलब। तो भाई डबल बॉन्ड जहाँ बना था उसको हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब हाइड्रोजन को लगाओ या ना लगाओ वो तो अंडरस्टूड है, ठीक है, वो तो अंडरस्टूड है। तो हमने इधर इधर हाइड्रोजन हम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, तो ये बना दे। सबसे पहले ऐसे सारे प्रोडक्ट हम बना लेते हैं, ठीक है। तब आपको हम बताते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी का फंडा। जो भी होगा एकदम बेहतरीन, आप टेंशन नहीं लो, आज के बाद से आपको डाउट नहीं होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी से। मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी का ना सारा सब कुछ बता रखा है, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन फिर भी वहाँ पर तो मैंने 26 मिनट की वीडियो में दोस्तों ऑप्टिकल एक्टिविटी, इनाइंसोमर, आइडेंटिकल मेजोरेसनिक मिक्सचर, मतलब सारी चीज़ें हमने बताई। एनोमर और इडियल नॉमेनक्लेचर, एरिथ्रियो नॉमेनक्लेचर, सब कुछ बताया है। टू दी पॉइंट चीज़ें हैं, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो पूरा, वहाँ तो डिटेल में है एकदम। और यहाँ पर भी मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड बात करूँगा केवल, तो वो भी आपके सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड तो हट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखना, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी का हम आपको थोड़ा सा वो बता देते हैं। देखो, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड किसे कहते हैं? ऐसा कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो, अब्सेंट हो। और मॉलिक्यूल कैसा होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें एब्सेंट होगी वो मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। और कैसा होगा? कायरल होगा। अभी ट्रिक भी बता देते हैं, कायरल होगा। और कैसा होगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। अब ट्रिक क्या है, ये हमारी बनाई हुई ट्रिक देखो। पी अब्सेंट एन सी ओ, पी अब्सेंट मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट, एन सी ओ प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट, एन सी ओ नॉन सुपर इम्पोजिबल, कायरल और ऑप्टिकल एक्टिव। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। जस्ट उल्टा कर देना, सुपर इम्पोजिबल ए कायरल मॉलिक्यूल और क्या, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब कायरल मॉलिक्यूल और कायरल सेंटर में डिफरेंस होता है दोस्तों। कायरल सेंटर देखो क्या होता है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो या नाइट्रोजन सल्फर भी हो सकते हैं, जनरली कार्बन होता है, 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता है, तो उसको हम कहते हैं कायरल सेंटर। तो ये कायरल सेंटर होता है। कायरल मॉलिक्यूल मतलब ये वाला जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट हो, ठीक है। अब देखो कोई कहेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है सर, ये क्या आप बता दिए, ये तो हमको समझ नहीं आया। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर सरल भाषा में मैं बताऊं, मान लो मेरे पास एक क्या है, स्क्वायर है। इसको इस तरीके से काटो कि ये बिल्कुल बराबर दिखे, दोनों साइड से काटने के बाद दोनों पार्ट बराबर दिखे। मान लो इसको हमने ऐसे काटा, देखो इधर का भाग इधर के भाग बिल्कुल बराबर नहीं दिख रहा है, एकदम सेम नहीं दिख रहा है। तो मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब काटने के बाद वो आपस में मिरर इमेज हो जाए। जैसे आप अपना शक्ल दिखोगे शीशे में तो आपका बिल्कुल शक्ल शीशे के सामने दिखेगा। तो ये देखो ये एक तरह का शीशा है और इसका शक्ल इधर दिख रहा है, देखो एकदम एग्जैक्टली मैच कर जाए, तो उसी को मिरर इमेज कहते हैं, उसी को प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। और अगर एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाए कहीं से, अब कोई कहेगा सर ऐसे काटोगे तो नहीं दिखेगा, तो वो गलत हो जाएगा। वो आपको खोजना है कि क्या कहीं से प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख तो नहीं रही। अगर एक भी दिख गई तो मानोगे हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी देखते हैं दोस्तों, सेंटर ऑफ सिमेट्री वैसे आधा काम 99% प्लेन ऑफ सिमेट्री से हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं सेंटर ऑफ सिमेट्री भी देखने को होता है। तो आप देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखा जाता है वो भी बता देते हैं। मान लो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या लगा है, क्लोरीन लगा है। तो देखो मतलब ये नीचे है, बिल्कुल इधर ही है। यहाँ से इधर चलोगे क्लोरीन मिले, कार्बन मिलेगा और कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है। इधर चलोगे कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, इधर चलोगे कार्बन मिलेगा, इधर चलोगे कार्बन मिलेगा। तो चारों डायरेक्शन में चलो, अगर सेम सेम एटम मिल रहे हैं एक दूसरे के सामने तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो बस उसको मान लेना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह कंसीडर करना, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी अगर दिख गया तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख लो ये वाला, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री से क्वेश्चन ये वाला लगेगा नहीं, ये हम नोट करके बात बताते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर दिख गया, क्या एक कायरल सेंटर दिख गया, कायरल सेंटर तो अभी बता दिए, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों, तो वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा, हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ये बात याद रख लेना। एक कायरल सेंटर दिख गया तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो ये क्वेश्चन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसमें दिख नहीं रही है, कायरल सेंटर देख लो, प्लेन ऑफ देखो
यहाँ पे कायरल सेंटर आपको क्या दिख रहा है, ये कायरल सेंटर है, क्योंकि देखो ये एक अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये पूरा अलग ग्रुप है, दिख रहा है, और ये अलग ग्रुप है। देखो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 कार्बन है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, 4 डिफरेंट ग्रुप है, तो ये कैसा हुआ, ऑप्टिकल एक्टिव हुआ। ठीक है, हमने क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था, ऑप्टिकल इनएक्टिव देखना था। अगला देखो, अगला यहाँ पे ये कायरल सेंटर है भाई, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव हुआ, क्यों है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, 4 डिफरेंट ग्रुप। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड ही बना दिया हमने, ये तो काटो भाई, ठीक है ना, हाइड्रोजनेशन कराया ना, तो यहाँ पे देखो ये भी कायरल सेंटर है, ये अलग ग्रुप पूरा है, ये अलग है, ये अलग अलग, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। ये वाला देखो ऑप्टिकल इनएक्टिव, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगी, और कायरल्स भी नहीं, ये देखो कायरल है नहीं है, ये सेम ग्रुप है, ये सेम ग्रुप है, ये अलग है, ठीक है ना, CH3। और यहाँ से इसे अगर काटोगे, ऐसे काट दो इसे, और ये देखो ये वेज मतलब क्या होता है ना, दोनों ऊपर साइड हैं आपके, दोनों ऐसे हैं, ऐसे पेन देखो दिख रहा है, और इसको काट दो, बराबर कट जाएंगे एकदम इधर इधर, ठीक है ना, और कायरल से ही पहचान लो, कायरल ही नहीं है तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, तो यही ऑप्शन सही होगा, डी वाला। ऐसा जे एडवांस में भी पूछा था, उसमें ऑप्टिकल एक्टिव पूछा था शायद, ठीक है। बाकी मैंने 26 मिनट की वीडियो में सब कुछ बताया है, प्लेलिस्ट में जरूर देखना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला वीडियो, ठीक है। कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके दोस्तों, थैंक यू।